अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमई इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको एक ही एक्सरसाइज करानी है और वो है एक्सरसाइज 6 3.3 की एक्सरसाइज 6। तो हम जो है वो पास्ट के जो सेंटेंसेस थे या जो पास्ट के टेंसेस थे ये हम कर चुके थे। ठीक है, तो अब इसकी जो है वो 5 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो 5 एक्सरसाइज नहीं देखी हैं तो मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ, आप जो है वो सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आप लिखिएगा यूनिट 3.3 पास्ट टेंसेस एमई इंग्लिश सेंटर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने 1 से लेकर 5 एक्सरसाइज करा दी थी, यानी 1 से लेकर 5 तक जो है वो एक्सरसाइजेस तमाम डिटेल में सॉल्व भी करा दी थी और उसका सोल्यूशन भी शेयर कर दिया था। ये एक एक्सरसाइज जो है वो रह गई थी, तो ये एक एक्सरसाइज मैं आज करा रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अक्सर आप लोगों के भी जो है वो दांत में दर्द होता रहता है। तो आपको पता है कि दांत का दर्द एक ऐसा दर्द है जिसमें ना इंसान को सुकून नहीं आता और अक्सर दवाइयाँ भी काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पाँव में दर्द है, ठीक है, अगर आपके लेग में दर्द है या आपके हैंड में दर्द है, तो उसमें क्या होता है, आपको जो है वो, या हेड में भी दर्द है तो आपको जो है वो क्या होता है, आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आपके दांत में दर्द हो जाए, ठीक है, अगर आपके टूथ में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, तो फिर उसमें आराम नहीं आ रहा होता। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें। अब बहुत से लोग जो है वो रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं। रेमेडीज़ यानी घर में बनाकर कुछ ना कुछ लगा लिया, लौंग लगा ली, या घर में बनाकर जो है वो कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली। अक्सर आपने सुना होगा ना कि दांत में दर्द है तो लौंग लगा लो, दांत में कीड़ा लग गया तो लौंग लगाओ, या फिर हल्दी का इस्तेमाल करो। तो ऐसा बहुत सारा आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी जो है ना आराम नहीं आ रहा होता, दर्द जो है ना वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ भी एक है हमारे पास जिनको दांत में दर्द है। अब वो कैसे आराम आता है उनको देखते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी दांत में दर्द हो ना, डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो है मेडिसिन देगा। लेकिन कभी कभार ना डॉक्टर की मेडिसिन से भी जो है आराम नहीं मिल रहा होता। मतलब ये है कि दांत का दर्द ना कम हो रहा होता है ना कोई फ़ायदा हो रहा होता है, और ये जो मेडिसिन होती हैं फिर वो जो है नुकसान भी पहुँचा रही होती हैं जिस्म में। तो ज़्यादा मेडिसिन भी लेनी नहीं चाहिए कि ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि 3 दिन मेडिसिन लीजिएगा, लेकिन दांत में इंसान के इतना दर्द होता है कि वो 4-5 दिन 6-7 दिन ले जाता है। तो जितना डॉक्टर आपको कहे ना कि भाई इतने दिन दवाई जो है वो आपने इस्तेमाल करनी, उतने ही दिन करें, ज़्यादा या कम ना करें। ठीक है, ज़्यादा तो हर किस ना करें। जैसा अगर डॉक्टर ने बोला था कि आपने जो है वो सिर्फ 3 दिन, ठीक है, आपने 3 दिन जो है वो दवाई लेनी है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 3 डेज़ के बजाय आपने इसे 6 डेज़ कर लिया या 7 डेज़ कर लिया। तो जब तक डॉक्टर आपको ये ना कहे ना, आप ना करें, क्योंकि फिर ये जो होता है वो नुकसान पहुँचा देता है इंसान को जिस्म में। ठीक है, हो सकता है कि जो दवाई आप ले रहे हो वो आपके लिए इतनी करामत थी ही नहीं, कोई और दवाई थी। तो हमेशा दवाइयों को बड़ा ध्यान से लेना चाहिए, देख करके हो ना गलती। तो बस इसी तरह से है कि ये भी जाती हैं डॉक्टर के पास, लेकिन दांत का दर्द कम नहीं होता। अक्सर हर बच्चे को, हर किसी को कभी ना कभी दांत का दर्द जो है वो रहा ही होगा। मेरे भी एक बार हुआ था, तो फिर दवाई से जो है ना आराम मिल ही नहीं रहा था। मेरे जो है वो दर्द नहीं हुआ था, मेरे जो है ना वो सेंसिटिविटी हो गई थी, तो आराम ही नहीं मिल रहा था। कोई भी दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मैं यहाँ पर इसी को देखकर पढ़ के बताता हूँ। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो याद रखिएगा, आपने पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है, और कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूज द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। तो देखिए, ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स दिए हुए, उन्हीं वर्ड्स को आपने इस्तेमाल कर क्या करना है कि अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कर दीजिएगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बना दीजिएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपने से जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो आपने चूज़ करना है कि आपने उसे पास्ट परफेक्ट बनाना है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनाना है। अब मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान एक्सरसाइज है। देखिए, आपने जो है वो सेंटेंस पढ़ा, आपको सेंटेंस पढ़ के लगा कि यार ये पास्ट परफेक्ट का है, तो आपने क्या किया, जो वर्ब था ना उसे पास्ट परफेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है टेक, ठीक है, टेक लिख के दिया हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ये टेक नहीं रहेगा, ये टुक हो जाएगा, TOOK। ठीक है, TOOK हो जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे तो ये टेकिंग हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेकिंग हो जाएगा, TAKING। ठीक है, अक्सर जो है ना ING लगाते हैं ना तो ई जो है हमारे पास हट जाता है।
अब टेक ले लीजिए, टुक ले लीजिए, टेकन ले लीजिए, इन सब का मतलब होता है लेना, पकड़ना या इस तरह के मायने आते हैं। ठीक है, लेना यानी दवाई लेना, खाना पीना, ऐसा कुछ। तो ये आपको फर्स्ट फॉर्म लिख के देंगे अगर जो है वो आपके पास क्या आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये सेकंड फॉर्म नहीं होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। टेकन जो है ना, TAKEN, टेकन आपके पास थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, अगर टेकन आ रहा है ना तो आप टेकन लगाएंगे। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है ताकि यहाँ पर जो है ना आप गलती ना करें। इर्रेगुलर वर्ब्स मैंने आपको लिखवाए थे, मतलब चार्ट था उसका मैंने शेयर किया था, तो वहाँ से देखिए। ठीक है, रेगुलर वर्ब याद कीजिए, ये जो है ना याद करके ही आएंगे। ठीक है, याद करने ही पड़ेंगे। इर्रेगुलर वर्ब याद कर लीजिए, उसके अलावा जितने भी वर्ब हैं वो रेगुलर हैं। मतलब बस ED लगा दीजिए और वो क्या होता है आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड बन जाता है। यानी प्ले है, ED लगा दीजिए, ये सेकंड फॉर्म बन गई। प्लेड भी ED लगा के ही बन जाता है, और प्लेइंग तो बस ING लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टूट एक यानी दांत का दर्द। टूट एक यानी दांत का दर्द। हर टूट एक हैड बीन बोथरिंग हर ऑल नाइट, यानी उसको जो है वो तंग कर रहा था, यानी उसके जो दांत का दर्द है वो उसको काफ़ी जो है वो तकलीफ पहुंचा रहा था। अब उसको तकलीफ क्यों पहुंच रही थी भाई? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जब दांत में दर्द होगा तो इंसान तो तकलीफ में होगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि उसके जो दांत का दर्द था उसको तकलीफ पहुंचा रहा था, उसमें वो कुछ खा पी नहीं रही थी और उसे मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर आगे लिखते हैं कि मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आपको ना बात समझ में आए। ऑल नाइट यानी हर ऑल नाइट हर रात। शी हैड बीन टेकिंग पेन किलर्स। पेन किलर्स क्या मतलब? यानी उसने बहुत सारी पेन किलर्स भी ली लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। बट द पेन हैड कंटिन्यू, मगर पेन जारी रहा। आपको पता है दांत का दर्द इतने आसानी से जाने वाला नहीं है। शी हैड बीन सीन अ डेंटिस्ट फॉर 2 वीक, तो वो जो है वो जा चुकी थी डेंटिस्ट के पास। ठीक है, जा रही थी या जा चुकी थी डेंटिस्ट के पास 2 हफ्तों से। अब 2 हफ्तों से डेंटिस्ट के पास जा रही है तो आप समझ सकते हैं दांत का दर्द कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ना कोशिश करें कि डॉक्टर से ही ज़्यादातर कंसल्ट करें ताकि वही अच्छी दवाई दे सके। हु हैड बीन सेइंग दैट नथिंग कुड बी डन अंटिल द पेन सब्सटीट्यूट। तो देखें, उसने कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता जब तक पेन जो है वो खुद ब खुद कम ना हो जाए। ठीक है, यानी उसने बहुत सारी चीज़ें ली लेकिन पेन, दांत का दर्द जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वही जा रहा है। और डॉक्टर ने भी कह दिया कि खुद ही जो है वो कम हो जाएगा, दवाइयाँ लेते रहो। शी हैड बीन कंसल्टिंग हर ग्रैंड मदर फॉर नेचुरल रेमेडीज़। अच्छा देखें, अब देखें डॉक्टर से इलाज करा लिया, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो इंसान कहीं और जाएगा, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास गई। अब आपको पता है बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बूढ़े लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेमेडीज़ के बारे में यानी घरेलू इलाज के बारे में पता होता है। तो उस लड़की ने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि मुझे थोड़ा सा कोई घरेलू इलाज बताएं ताकि जो दांत का दर्द सही हो जाए। तो फिर अब देखें वो क्या करती हैं, नेचुरल रेमेडीज़। एंड हैड बीन ट्राइंग एवरीथिंग टू कॉम्बैक्ट मतलब लड़ना। ठीक है, तो उसने जो है वो सब कुछ किया दांत के दर्द से लड़ने के लिए, यानी कि किस तरह ना दांत का दर्द कम हो जाए और मुझे आराम मिल जाए। बट द पेन बट नो रिजल्ट, मगर पेन ने जो है ना उसका जो पीछा नहीं छोड़ा, मतलब दांत में दर्द होता ही रहा। ऑल्सो शी हैड बीन सर्चिंग फॉर रेमिडीज ऑन द इंटरनेट सिंस 5 डे। अच्छा, यहाँ देखें कि भाई देखें डॉक्टर के पास चले गए, ग्रैंड मदर के पास चले गए, नानी या दादी कह लीजिए उनके पास चले गए, कुछ भी आराम नहीं मिला तो 5 दिनों तक इंटरनेट पे भी सर्च किया। अब इंटरनेट पे आप सर्च करने जाएंगे तो आपको पता है कि बीमारी छोटी होती है, वहाँ पे इतनी बड़ी बताई जा रही होती है कि बंदा ऐसा लगता है कि अब तो ख़त्म सब कुछ, कि बीमारी ही सब हो गई है मुझे, अब तो ये शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए ना कोशिश करा करें इंटरनेट पे बीमारियों का इलाज ना ढूंढें। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी दवाई या कौन सी चीज़ किस वक्त काम आएगी और अब इतनी अच्छी तरीके से समझ भी नहीं सकते। तो कोशिश करें कि इंटरनेट से कोई भी दवाई कभी इस्तेमाल ना करें सोच कर, या आपने देखा कि भाई कोई कह रहा है कि ये टैबलेट ले लीजिए दर्द कम हो जाएगा तो आपने वो ले ली, ऐसा कभी ना करें। हमेशा डॉक्टर के कहने पे दवाई लें या फिर घर वालों के कहने पे, या फिर जो है आप कंसल्ट ही करें डॉक्टर से हर हाल में। कभी भी इंटरनेट से देखकर दवाई इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो इधर भी देखेंगे उसने 5 दिन जब तो है क्या कहते सर्च भी किया इंटरनेट पे लेकिन नहीं हुआ कोई भी फ़ायदा। ऑल्सो शी हैड बीन सर्चिंग फॉर रेमेडीज ऑन द इंटरनेट सिंस लास्ट 5 डे, तो ये हो गया था। बट इवन दैट हैड फेल्ड मीडियम नो प्रोवाइड एनी सोल्यूशन, मगर उसको किसी भी तरीके से कोई हल नहीं मिला है, मतलब ना ही डॉक्टर से फ़ायदा हो रहा है, ना ही जो है वो दादी नानी की यानी ग्रैंड मदर की दवाई से या रेमेडीज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही इंटरनेट से सर्च करने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ। नॉट नोइंग दैट एल्स टू डू, अब उसको नहीं पता कि भाई वो और क्या करे। शी हैड कम टू द
कंक्लूजन दैट शी हैड डन ऑल दैट शी कुड। तो वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो सब कुछ कर चुकी है, वो इस नतीजे पर आई कि वो सब कुछ जो है वो अप्लाई कर चुकी है, लेकिन आराम उसे नहीं मिला। मतलब भाई जो जो कर सकती थी कर लिया, लेकिन आराम आया नहीं। व्हेन हर मदर हैड थॉट ऑफ अ सिंपल सोल्यूशन, तो उसकी अम्मी ने उसे एक सिंपल सोल्यूशन बताया। अब क्या बताया? शी हैड एग्री टू ट्राई इट, और वो राजी हो गई जो उसकी अम्मी ने उसे बताया। अब देखें, ऐसा नहीं है कि हर बीमारी का इलाज नहीं है, मतलब ऐसा है कि अब उसे इसका इलाज मिल नहीं रहा था, ठीक है, कि उसको उसने डॉक्टर के पास चली गई, ग्रैंड मदर के पास चली गई, इंटरनेट पे देख लिया, लेकिन फिर भी उसकी अम्मी ने उसे एक सोल्यूशन बता दिया जिससे उसे आराम मिल गया। ऐसा नहीं है कि दांत का दर्द अगर हो जाए तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता, हो जाता है ख़त्म, लेकिन कुछ टाइम तक रहता है, समझ लीजिए हफ्ता महीना रहता है, तो बर्दाश्त करना है और कुछ नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब दांत का दर्द हुआ था ना, तो आई थिंक 1 महीने तक तो ये रहा था, 1-2 महीने तक, उसके बाद जाके ये सही हुआ था। तो ऐसा ही होता है। शी हैड एग्री टू ट्राई इट, और मैंने भी काफ़ी दवाइयाँ ली, लेकिन सही हो नहीं रहा था। दवाइयाँ, डॉक्टर के पास चले गए और कंसल्ट कर लिया और रेमेडीज़ भी अप्लाई कर ली घर से, फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर खुद ही जाकर 1-1.5 महीने बाद सही हुआ, 2 महीने बाद। दवाइयाँ फिर रोक दी थी मैंने। शी हैड एग्री टू ट्राई इट, और वो राज़ी हो गई जो उसकी अम्मी ने कहा। शी हैड वर्क वंडर एंड शी हैड बीन स्लीपिंग पीसफुली फॉर द पास्ट 5 आवर्स व्हेन शी वॉन्ट टू हर हाउस। तो देखें क्या हुआ कि जब उसकी अम्मी ने उसे हल बताया ना, तो वो काम कर गया, और वो काफ़ी काम करा, और उसको जो है उससे काफ़ी आराम मिला, और वो जो है वो आराम से सो रही थी, मतलब आराम से सोने लग गई। उसको फिर इतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, ठीक है। पास 5 आवर्स मतलब वो जो है वो आती, और फिर जो है वो 5-6 घंटे सो रही थी, तो जिससे उसको काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो गया, यानी जो अम्मी ने उसको इलाज बताया ना, उससे उसको फ़ायदा रहा। तो ये है यहाँ पर इसका हमारे पास ये था, मैंने आपको करा दिया। 10 मिनट ये लगा होगा, 12 मिनट शायद। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी, नोट्स का और तमाम चीज़ों का आप जानते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगा। नोट्स जो है वो तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं क्लास 9 के, और मैट्रिक के अभी हम बना रहे हैं। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में आपको जो है ना सिर्फ एक ही बार 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है, जिसमें आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे, गैस पेपर, मॉडल पेपर, और जो भी सोल्यूशंस होगा मिल जाएंगे। और ग्रुप्स हमारे शुरू हो चुके हैं, जैसे कि पता है आपको, कोचिंग्स भी स्टार्ट हो गए, बस स्कूल भी खुलने ही वाले हैं, तो ग्रुप्स भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर ये बता दूँ, ये मैंने करा दिया। आप इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज जो है वो आर्टिकल से रिलेटेड है, हम वो करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना अपग्रेड चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा, इंशाल्लाह आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।